ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक दानव हुआ जो समुद्र के किसी गड्ढे में रहता था। वह बड़ा बली था। अपना बल पराक्रम से उसने विश्व भर को अधीन कर रखा था। इससे सारा जगत दुखी हो गया था। देवतागणों ने अत्यंत दुखित होकर के भगवान शंकर को अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर उन्हें अपना दुख सुनाया। तो भगवान शंकर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले कि देवताओं, मैं अवश्य ही तुम्हें पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर के उससे युद्ध करने को प्रस्थान करो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। तो मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। यह सुन के देवता शिव की आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं सजा के उसके निवास स्थान पर पहुंचे। तो देवताओं का आया जान वह दानव उस गड्ढे से बाहर निकल आया। देवताओं ने उनके साथ बहुत ही भयानक युद्ध किया, जिससे वह अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया। अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया और अपने गड्ढे में जाके पुनः छिप गया। तो भगवान शंकर जी ने उसी गड्ढे में उसके शरीर में अपना त्रिशूल बांध दिया। तो छटपटाते हुए दानव सदाशिव से बोला कि हे प्रभु, मैंने यह सुन रखा था कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य का शिव रूप बना देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो कर लिए हैं, मैं भी कृतार्थ हो गया। अब इस प्रकार की बात सुन के प्रसन्न होकर सदाशिव बोले कि दानवेंद्र, मैं तुम्हारी इस भावनाओं से प्रसन्न हूं। यह सुन के वह दानव बोला कि हे शंभो, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अपने अविचल भक्ति दे दीजिए। दूसरा, इसी स्थान पर आपका निवास भी हो। भक्ति और इसी स्थान पर आपका निवास हो। सूजी बोले। इस प्रकार दानव के वचन सुन के सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप से वहां अस्थिर हो गए। सूजी बोले कि इस ज्योतिर्लिंग के 6 मास पर्यंत निरंतर पूजन करने वाले को सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ यथामति देवलोक भी हो जाता है। तो इतना सुन के सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि भगवान, देवलोक कौन होता है और हमें अच्छी तरह समझाएं। तब सूत जी बोले कि सुनो, प्राचीन काल में दधीची नाम का एक विप्र हुई, जो बड़े धर्मात्मा शिव भक्त और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी उच्च कुल को नहीं थी। उनके पत्नी का नाम दुकुला था। उसने आते ही अपने पिता को अधीन कर लिया था। इसके गर्भ से 4 पुत्र हुए। दुकुला के गर्भ से 4 पुत्र हुए।
एक दिन सुदर्शन के पिता दधीची को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उसने अपने पुत्र को बुला के कहा कि पुत्र, मुझे गांव में कार्यवश जाना है, तू भगवान शिव का पूजन कर। इस प्रकार आज्ञा देके दधीची चले गए। अब वहां जाके जाति वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उनको रुकना पड़ गया। बोले तो एक दिन के लिए जा रहा हूं, लेकिन रुकना पड़ा। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया और इस पवित्र पर्व को सभी नर नारी उपवास के साथ किया करते हैं। सुदर्शन ने भी दिन को भगवान शंकर का विधि पूर्वक अर्चना किया। फिर उसे घर जाना पड़ा। वहां उसे पत्नी ने काम बस कर लिया, जिससे उस पत्नी के काम विलास करके शरीर शुद्धि के बिना ही शिव मंदिर में पहुंच के शिव का पूजन करने लगा। दिन का पूजा तो सही किया, रात में जो अशुद्धि हो गई। भगवान शंकर तो अंतर्जामी है और प्रसन्न होके बोले कि अज्ञानी मूर्ख है, आज शिवरात्रि का महापर्व है। इस पर्व पर भी तूने स्त्री विलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन किया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम मूर्ख हो जा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के श्राप के द्वारा सुदर्शन पागलों जैसा जरमती हो गया। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर उनके पिता दधीची अपने घर लौट आए। उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। बहुत पछता करके बोले जी, इतने तो अपना किया, सारे कुल को अंचित कार्य करके सर्वनाश कर दिया, अब क्या किया जाए। तो विचार करके पार्वती जी की आराधना प्रारंभ की। कौन? दधीची महाराज। दधीची जी के विधि पूर्वक पूजन और आराधना से जगदम्बा संतुष्ट हुई। तो दधीची जी की प्रार्थना से अम्बाजी ने भगवान शंकर के चरणारविंदों में दधीच पुत्र सुदर्शन को पटकते हुए प्रार्थना की कि हे स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। यह कह के उसे जनेऊ पहना करके 16 अक्षर वाला शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरजा के कृपा से सुदर्शन ने मंत्र के उच्चारण द्वारा षोडशोपचार पूर्वक शिव जी का पुनः पूजन किया। इस प्रकार पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले कि बस अब मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ, मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। मेरे में समर्पण किए हुए मन, धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए है। इन सब का उपयोग तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करने वाले त्रिपुंड गोल तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जप किया करो। मैंने तेरे सभी अपराध को क्षमा कर दिया। यह कह के भगवान शंकर जी ने सुदर्शन तथा पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया और फिर बोले कि हे पुत्रों, तुम में जो भी मेरा पूरा बटुक रूप होगा वह विजय पाके संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम्हारे पूजन करने वाले को मैं इतना आदर करूंगा जो तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कामों में लगे रहो। इस प्रकार अभिषेक प्राप्त करके वही सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुआ। इसलिए शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों में बटुक पूजा की जाती है। हम लोग कांवर लेके चलते हैं ना, उसमें भी बटुक का पूजन होता है। अब कहते हैं सोमेश्वर नाथ जी की उत्पत्ति कैसे हुई।
सोमनाथ की। चंद्रमा को प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां पत्नी रूप से प्राप्त हुई, किंतु उस सब में से रोहिणी के साथ चंद्रमा का अधिक स्नेह था। बाकी स्त्रियां दुखित होकर अपने पिता के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया। यह सुन के दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे कि हे चंद्रदेव, आप उत्तम वंश से उत्पन्न होके इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हैं? एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न होना, इसे तो नरक प्राप्त होता है। इतना कह के दक्ष प्रजापति तो अपने घर चले आए, किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर यही बात लेकर के कन्याएं अपने पिता के पास पहुंची, तो उन्हें दुखी देख के दक्ष फिर चंद्रमा के पास गया और बोला कि हे चंद्रमा, पहले मैं तुमको अत्यंत दीनता के साथ समझा बुझा के गया था, किंतु आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओगे। 15 दिन बढ़ोगे और 15 दिन घटोगे। दक्ष की ऐसा कहने पर चंद्रमा ने इंद्रादि देवताओं को प्रेरित किया, तो वशिष्ठ ऋषि तथा सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और चंद्रमा के दुख का वृत्तांत जाके सुनाया। तो ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं, यह चंद्रमा महादुष्ट है। यह गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को भी भगा कर ले आया और फिर दैत्यों के पास पहुंच गया था। तो दैत्य के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। तारा को लौटाने के लिए मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया। कहते उसने कठिनता से भी मेरी बात स्वीकार नहीं की। बृहस्पति जी ने उस समय तारा को गर्भवती जान करके उसे लेने को मना कर दिया। तो मैंने गर्भ को दूर कराया, फिर तारा बृहस्पति को दिला दी। इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता ही नहीं। इसके लिए मुझसे कुछ मत कहो। हाँ, तुम्हारे कहने से एक उपाय बताता हूँ। यदि यह प्रभास नाम के पवित्र तीर्थ में जाके भगवान शंकर का पूजन करें, आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो संतुष्ट होकर शंकर अवश्य इनका मंगल करेंगे, कुछ सुधार कर देंगे। तो ब्रह्मा जी के वचन सुन के देवता और ऋषि चंद्रमा को अपने साथ लेके प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। सरस्वती आदि तीर्थ का आवाहन करके मृत्युंजय विधान के साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप किया। तब प्रसन्न होकर शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट हुए। बोले कि चंद्रमा वर मांग लो। चंद्रमा बोला कि हे स्वामी, मुझे यह वरदान दे कि मेरा यह 6 दोष दूर हो जाए, घटने बढ़ने वाला दोष जो है ये दूर हो जाए। तो भगवान शंकर जी बोले कि चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं हटाया जा सकता है। इतना मैं करता हूँ, कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तेरी कलाएं छिन्न होती रहेगी और शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक क्रम से बढ़ती रहेगी। यह सुन के चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ। देवगण भी प्रसन्न हुए। सभी हाथ जोड़ के शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर कहा कि प्रभु, आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर विराजे। तभी से सोमेश्वर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुई। सोमनाथ का मंदिर इसलिए कहा गया, मतलब चंद्रमा को उद्धार किए थे इसलिए। देवताओं ने मिलकर के एक कुंड भी वहाँ बना दिया, जिसका नाम चंद्र कुंड हुआ। इसी कुंड के स्नान से सभी पाप निवृत्ति हो जाते हैं। तो सोमनाथ महादेव का आज कथा सुनाया, फिर कल और कथा सुनाएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।